देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। गरिमा दसौनी जी कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और ख़ास तौर पर आज हमारे सबसे ख़ास मेहमान हैं जीएसआई के फॉर्मर डीजी डॉक्टर प्रभास पांडे, जो भारत के उन चुनिंदा विशेषज्ञों में से हैं जो इस प्रकार के भौगोलीय विचलन और इन सब चीज़ों के बहुत ही टॉप एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, भूविज्ञान विभाग लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष और इस देश के बहुत ही जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नवीन भटनागर जी एनडीआरएफ के फॉर्मर डीआईजी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मैं करता हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला। पहले मैं 2 पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, फिर इत्मीनान से हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। जोशी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। हर साल प्रलय आती है, हर साल विपदा आती है, पर आपकी सरकार नहीं सीखना चाहती तो नहीं सीखती, न सबक लेती है और हर साल देहरादून के लोग, उत्तराखंड के लोग इस त्रासदी को भुगतने के लिए मजबूर हैं और खास तौर पर मेरे सबसे प्रिय गढ़वाल के लोग। विजय जी, मैं पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल ने, मैं कल भी आपके चैनल में था तो सबसे पहले इस भयानक त्रासदी की रिपोर्ट जनता के सामने रखी थी, प्रदेश के सामने रखी थी और देश के सब सामने रखी थी। और निश्चित रूप से बहुत भयानक त्रासदी है और इसकी अकल्पनीय है, इसमें कल्पना नहीं की जा सकती है कितनी बड़ी त्रासदी होगी। और जो धराली गांव में हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सबक भी है, उससे आगे सीखने की बात भी है और उसमें देखने की बात भी है कि क्यों इतना बड़ा नुकसान हुआ और किस तरह से हुआ। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ वो बहुत ज्यादा नुकसान है। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल जीरो ग्राउंड पर पहुंचे हैं और वहां पर जितने भी इंतजाम हो सकते थे उतने इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग, सेना के जवानों ने बहुत काम वहां पर किया है। निश्चित रूप से प्रति वर्ष ऐसी आपदाएं हमारे यहाँ आ रही, तमाम हिस्सों में आ रही हैं। आपने पूरी रिपोर्ट में विस्तृत से बताया है, 2004 हो, 2009 हो, 2013 हो और अभी की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से भयानक स्थिति है। उससे उभरने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सदमा भी है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की भावनाओं पर भी चोट है, उत्तराखंड के जनमानस के दिलो दिमाग में वो इसने दहला के रख दिया है। जोशी जी, वो दृश्य देखकर भारत का हर नागरिक विचलित है, स्तब्ध है और परेशान है। जब जान बचाकर लोग भाग रहे थे और मौत का पंजा उनकी तरफ जिस तरह झपट रहा था, विद इन सेकेंड लोगों का पता नहीं चला। अफसोस की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कुछ टीमें किसी तरह पहुंच पाई हैं वायु मार्ग से। अभी भी हम बहुत मैसिव रिलीफ धराली को नहीं पहुंचा पाए। नहीं, निश्चित रूप से पूरा भटवाड़ी से लेकर हरसिल तक का पूरी रोड तहस नहस हुई है और ये बड़ा खतरनाक मंजर हुआ है और इसमें अभी और समय लगना है। लेकिन सेना के जवान, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सर, मैं कहूंगा कि आप अपने राज्य सरकार से अनुरोध करिए कि इमरजेंसी घोषित करें। सर, गढ़वाल का पूरा रीजन तबाह पड़ा हुआ है। सर, निश्चित रूप से पूरे इमरजेंसी इंतजाम हैं, वहां पर काम हो रहा है, कोशिश हो रही है कि उन लोगों को पूरा इंतजाम मिले और एयरलिफ्ट करने की बात भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कैंप वहीं पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा काम वहां पर कर रहे हैं। क्योंकि ये इस समय आपदा का समय है, इसमें ज्यादा कहना भी उचित नहीं है। ये सबके लिए थैंक यू जोशी जी की घड़ी है जी, शुक्रिया। निश्चित रूप से आप सबका भी मैं गरिमा जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस